आज हम लोग त्रिभाषा सूत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। आपको पता है ना, भारत किस तरह का देश है? विविधताओं वाला देश है। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत विविधता वाला देश है। यहाँ पर कई तरह की विविधताएं हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली विविधता क्या है? भाषा की विविधता। भाषा की विविधता आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आप अपने गांव में भी देख सकते हैं। आपके गांव की कुछ भाषा होगी, जैसे कि हमारे गांव की खोटा है। उसके बाद थोड़ी दूर पे आप हिंदी भी देखने को मिल जाती है, भोजपुरी भी है, कहीं कहीं पे बंगला भी बोला जाता है। तो इस प्रकार थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। खान पान की विविधता भी है। खान पान की, क्योंकि जिसका जो रीति रिवाज होगा, किसी को इडली चावल, इडली डोसा चावल वगैरह पसंद होता है, किसी को रोटी पसंद होता है, दाल पसंद होता है। तो इस तरह के अलग अलग हम लोग की खान पान की विविधता भी, लिट्टी चोखा वगैरह भी आप देख सकते हैं भारत में। यहाँ पे झारखंड वगैरह में भी बहुत फेमस है। रीति रिवाज की भी विविधता आपको देखने को मिलेगी। हर किसी का धर्म अलग अलग रीति रिवाज का है। कोई हिंदू है तो अपने धर्म की उपासना करता है, मुस्लिम है तो अपने धर्म। इस प्रकार अलग अलग धर्मों की भी यहाँ पे विविधताएं देखने को मिलती है। लेकिन इससे सबसे अधिक विविधता क्या की है? भाषा की विविधता। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, फिर भी यहाँ पे अनेकता में एकता बनी हुई है। इसका कारण क्या है? त्रिभाषा सूत्र का होना। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 1949 ईस्वी में बना था। उस समय हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद भारत में भाषा की समस्या को लेकर बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिससे उत्तर भारतीय और राज्य के लोग और दक्षिण भारतीय राज्य के लोगों के बीच क्या होने लगा? झगड़ा और अंतःक्रिया करने और संप्रेषण करने में दिक्कत आने लगी। तो सन 1956 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने देश में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत में भाषा की समस्या पर विचार किया और त्रिभाषा सूत्र तैयार किया। त्रिभाषा सूत्र को तैयार किया गया। इस सूत्र के अनुसार भारत के विद्यालयों में 3 भाषाओं का अध्ययन करवाया जाएगा। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इस सूत्र को स्वीकृति प्रदान की, परंतु इसे लागू करने में बहुत सारी बाधाएं भी आई। त्रिभाषा सूत्र, जैसे कि कोई भी बिल लाया जाता है या फिर कोई सा भी चीज, तो उससे बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। तो इसको भी स्वीकृति देने के लिए बहुत सारी बाधाएं आई थी। हुआ क्या कि जब भारत है, हमारा भारत विविधताओं वाला देश है। उत्तर भारत में क्या होता है कि हिंदी को मान्यता दी जाती है, और दक्षिण भारत में क्या है? इंग्लिश वगैरह ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि वहां पे मलयालम, कन्नड़ के उस तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो फिर भाषा में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। हम लोग एक दूसरे स्टेट में जा रहे थे तो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। अगर कुछ रोजगार करना है या फिर कुछ काम के सिलसिले में जा रहे थे तो वहां की भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी। तो लोगों को रहने सहने में दिक्कत हो रहा था, फिर अपनी आजीविका को नहीं चला पा रहे थे। इसीलिए त्रिभाषा सूत्र को लाने का फैसला किया गया। कोठारी आयोग के द्वारा मूल रूप से त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया गया। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में त्रिभाषा सूत्र के बारे में ये बात बताया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या बोला है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, पहला जो लैंग्वेज होगा उसमें क्या होगा? मातृभाषा होगा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा जो भाषा होगा वो हिंदी होगा, और तीसरा क्या होगा? अंग्रेजी होगा। ऐसे स्टेट जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है, जैसे कि आप चले जाइए तमिलनाडु, वहां पे मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद हिंदी दूसरी भाषा में, और तीसरा अंग्रेजी। उसके बाद हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या है? पहला लैंग्वेज तो हिंदी, दूसरा हो जाएगा अंग्रेजी, और तीसरा में आ जाएगा कि जो भी 22 भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची में हमें 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है ना, उनमें से कोई एक आधुनिक भाषा, कोई भी आधुनिक भाषा जो हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न हो, जैसे कि संस्कृत, उर्दू इत्यादि। जिन भाषाओं को हम 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान दिया गया, उन्हीं में से कोई एक भाषा को भी आप रख सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार स्थापित करना। हमारी राष्ट्रीय एकता को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था। अब त्रिभाषा सूत्र का क्या अर्थ होता है?
इसको जानते हैं। त्रिभाषा सूत्र का सामान्य अर्थ है कि तीन भाषाएं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और उससे संबंधित जो भी राज्यों की क्षेत्रीय भाषा है उसी को कहते हैं। अर्थात भारत के विद्यालयों में तीन भाषाओं का अध्ययन कराने से संबंधित त्रिभाषा सूत्र है। बिहार और झारखंड में हम लोग देखते हैं तो हिंदी मातृभाषा के रूप में हिंदी भी बोली जाती है, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी तथा तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या फिर उर्दू है। यहाँ अक्सर विद्यालयों में आपने ये देखा होगा। त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य, अब क्या उद्देश्य था? त्रिभाषा सूत्र का पहला उद्देश्य था कि हिंदी और जो गैर हिंदी भाषी राज्यों के अंतर को समाप्त करना। हिंदी भाषी राज्य और गैर हिंदी भाषी जो भी राज्य है उनके बीच जो भी अंतर होते हैं बातचीत को लेकर उसको समाप्त करना इसका पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार स्थापित करना। मतलब राष्ट्रीय लेवल पर भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हम लोग इसका महत्व को बता सकते हैं या फिर इसकी मजबूती को बताया जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार स्थापित किया जा सके, एक दूसरे से हम लोग बात कर सके, समझ सके। त्रिभाषा सूत्र का क्या उद्देश्य था? बच्चों को बहुभाषी बनाना जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। कोई भी बालक है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या था? बालकों के सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना कि बालक किसी भी क्षेत्र में पीछे ना हो जाए, इसीलिए लाया गया था। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि त्रिभाषा के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास किया जा सके। मतलब कि बच्चे का हर प्रकार से विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रांतीय भाषाओं का विकास करना, जो भी हमारे क्षेत्रीय भाषाएं या प्रांतीय भाषा है उनका भी विकास किया जा सके। क्योंकि एक बच्चा जो होता है सबसे पहले तो अपने घर पे रहता है तो मातृभाषा में बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल होता है। क्योंकि कोई भी इंसान है जो भाषा उनके मम्मी पापा के द्वारा बोली जाती है आसपास के परिवेश में, तो उस भाषा को बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। तो जब पढ़ाई में भी हम ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होगा, बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, तभी तो वो उसका विकास हो पाएगा। किसी बात को अगर समझ ही नहीं पा रहे, अगर मान लेते हैं कि कोई स्कूल है वो पूरी तरह से इंग्लिश है, वहां पे हिंदी का अलाव ही नहीं, और बच्चा क्या है हिंदी वाले परिवेश से आया हुआ है, तो उसे जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। अगर कोई भी क्षेत्र है उसमें मात्र क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा बोला जाता है और थोड़ा सा भी हम लोग इस्तेमाल, जब छोटा बच्चा जब आया है स्कूल में तो डायरेक्टली उस पर हिंदी से बात कर रहे हैं या फिर अंग्रेजी से बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। रुचि जब खत्म हो जाएगी तो बच्चा आगे पढ़ाई नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए प्रांतीय भाषाओं का भी विकास करना इसका उद्देश्य था। 6 नंबर पे है राज्य भाषा हिंदी को संपर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाना। हिंदी को संपर्क भाषा बनाना भी इसका उद्देश्य था और संघीय भाषा भी बनाया जाए। क्योंकि राज्य भाषा का दर्जा हिंदी को तो प्राप्त है, इसके साथ साथ अंग्रेजी को भी आज हम लोग ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राजकाज की कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरी तरह से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया और अभी इस पे विवाद छड़ाई हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने क्या सीखा? त्रिभाषा सूत्र, और त्रिभाषा सूत्र हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी स्कूल पे चले जाइए, जब आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां के बच्चे अगर मातृभाषा में कंफर्टेबल है तो आपको चाहिए कि आप मातृभाषा का इस्तेमाल करें। और त्रिभाषा सूत्र की जानकारी सभी को होनी चाहिए कि किसी एक भी बच्चे को इस बात के लिए मना नहीं किया जाएगा कि बच्चे आपको हिंदी नहीं आती या फिर आपको अंग्रेजी नहीं आती, हम आपको नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि त्रिभाषा सूत्र बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, पूरी तरह से उसका क्रियात्मक भी विकास किया जा सके, संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास हो, इस पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार हमने आज त्रिभाषा सूत्र को पढ़ा।